देयर आर इन्फाइनेटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 प्रूव। तो ये हमें प्रूव करना है। मान लिया कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो 4n+3 की है फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो फाइनाइट है। मान लिया वो एस सेट में है, तो एस सेट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, एन को 0 पुट करेंगे 3, 7, 11 और ऐसे मान लिया जो क्यू है ये ग्रेटेस्ट प्राइम है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एन को अगर 3 पुट करेंगे तो 15 आ रहा है, लेकिन 15 प्राइम नहीं है तो इसमें नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में जो भी लिखा जाएगा, जिसको भी लिखा जा सकता है वो प्राइम होगा, लेकिन वो सारे प्राइम जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सेट एस के अंदर हमने मान लिया, और मान लिया फाइनाइट है। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम, सपोज कर लिया, मान लिया फाइनाइट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन प्राइम नंबर के अलावा भी कोई एटलीस्ट एक भी अगर प्रूव कर दें कि एक कोई प्राइम नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी। तो मान लिया एक नंबर मान लिया हमने a इक्वल्स टू, इसकी फिलोसफी क्या रहेगी सोल्व करने की। मान लिया एक नंबर मान लिया a इक्वल्स टू 4b, मान लिया जैसा बुक में है b इक्वल्स टू 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच प्राइम्स, इन सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम्स -1। अभी यही क्यों मानना है, यही हमने जानबूझ के मानना है इसलिए क्योंकि ताकि इनमें से कोई भी प्राइम नंबर इसको बी को यानी कि इस पूरे को डिवाइड ना कर पाए। ऐसे तो डिवाइड करेगा तो इसका मतलब नहीं डिवाइड कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लिया कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा, मान लिया तो इसका मतलब बी को डिवाइड करेगा, मान लिया कोई नंबर है वो पी, ठीक है, पी डिवाइड करेगा बी को, और पी इसको तो डिवाइड करेगा ही क्योंकि इसके अंदर क्या है 3 इंटू 7 इंटू सारे, ये क्यों सारे प्राइम है, तो इसका मतलब पी जो है वो इसको पूरे को भी डिवाइड करेगा। पी डिवाइड्स 4 इंटू मान लिया ये ए है इक्वल टू ए 4a, तो इसका मतलब पी दोनों के लीनियर किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम पहले आई थी। इसका मतलब पी डिवाइड्स 4a माइनस बी, और ध्यान से देखो 4a माइनस बी क्या है, 4a बी साइड में आएगा, ए 1 इस साइड में जाएगा, तो 4a माइनस बी 1 है, मतलब पी डिवाइड्स 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी प्राइम नंबर इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, बी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने ये बनाया इस प्रकार इस फॉर्म में, इसलिए बनाया है, ठीक है। अब हमें शो करना है कि यहाँ पर इसके अंदर कोई एक और प्राइम नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और जो इस सेट के अंदर नहीं, इनसे अलावा कोई है, ठीक है। अब ये हमने नंबर मानना है, ये इसके अंदर दो बात है। पहली बात तो ये ग्रेटर देन 1 है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, मान लिया ए है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स 3 इन ऑल सच प्राइम्स, जिनको 4n+3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट है ए, जो कि है ये, ठीक है। तो ए हो गया 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू जो भी आगे चलता जाएगा और लास्ट में क्यू, इन सारे का ए है। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बी हो गया 4a-1, ठीक है, ये हो गया बी। अब देखो बी के बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो बी जो है एक ओड नंबर है, बी इज ओड नंबर, ठीक है। और दूसरी बात बी है वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि ए की मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 4a की मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 12 से, और ये मतलब इसकी बी की क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, यानी कि बी 11 से बड़ा होगा, तो मतलब 11 से बड़ा होगा तो एक तो से बड़ा होगा ही होगा। हमें तो सिर्फ इसी की ज़रूरत है, 11 की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि बी जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, वो एक से बड़ा है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है और एक से बड़ा है। और तीसरी बात ये है कि बी को अगर हम 4a-1, इसका मतलब 4 का कोई मल्टीपल और -1, अब देखिए 4 का भी भाड़ा होता है,
4 8 4 12। इसको देखो, अगर यहाँ पर लिखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 7 को देखो, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है कोई, ठीक है, 4 भी 4 का कोई मल्टीपल है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का कोई मल्टीपल, मान लिया 4n माइनस 8 से 1 कम, एक n यहाँ पर 2 है, ठीक है। आल्सो 7 को हम यहाँ से देखें तो 4 का मल्टीपल प्लस में 1 2 3, यानी कि 4 का मल्टीपल प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 4n-1, उसको हम 4m+3 समथिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 4a-1 जो है इसकी फॉर्म 4n-1 की भी होगी, और इसका मतलब इसकी फॉर्म 4n+3 की भी होगी। देखो, कोई भी नंबर 4m+3 और 4n-1 की फॉर्म में लिखा, अगर 4n-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको 4n+3 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 बात। अच्छा, एक यहाँ से क्या बात हुई कि b कोई ओड नंबर है, ठीक है, तो और b ग्रेटर देन 1 है, b ग्रेटर देन अगर 1 है तो इसका मतलब b नेचुरल नंबर के सेट में है और b ग्रेटर देन 1 है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, यानी इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, और b ओड है, ओड है तो जितने भी प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी प्राइम फैक्टर इवन नहीं होगा, यानी कि 2 नहीं होगा उसके अंदर, सारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ओड होंगे। और कोई भी ओड नंबर हुआ उसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 4n+1 और 4n+3। ये प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, बी के प्राइम फैक्टर, यानी कि बी को लिख दिया हमने p1 p2 ऐसे p के मान लिया है। तो इस जितने प्राइम फैक्टर होंगे सारे ओड होंगे, तो हर प्राइम फैक्टर या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा, इवन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी खुद एक ओड नंबर है। 4 का मल्टीपल -1 सारे ओड होंगे, 4 का कोई मल्टीपल उसमें से घटाएंगे तो इवन -1 करेंगे तो ओड आएगा, ठीक है। तो बी इवन नहीं है, तो बी का मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो पूरी नंबर इवन हो जाएगी, तो इसलिए इसका कोई भी प्राइम फैक्टर इवन नहीं होगा, सारे प्राइम फैक्टर ओड होंगे, और ओड होंगे तो सारे प्राइम फैक्टर या तो इस फॉर्म के होंगे या कोई इस फॉर्म के होंगे। अब मान लिया सारे प्राइम फैक्टर इस फॉर्म के हैं, p1 भी इस फॉर्म का है, p2 भी, p3 भी, सारे इस फॉर्म के हैं p के, तो b भी इसी फॉर्म का आएगा। क्यों, मान लिया, देख लिया 4n+1 और 4m, ये मान लिया p1 हो गया, ये मान लिया 4m+1 ये p2 हो गया, इसी प्रकार से आगे भी आएंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो 4 चौके 16, 4m 4n, तो 4 बाहर, तो 4mn प्लस n प्लस m और +1, और इसको पूरे को बोल दिया हमने m, तो 4 कैपिटल M प्लस 1, यानी कि अगेन ये 4n+1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये 4m+1 है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर सारे प्राइम फैक्टर 4n+1 की फॉर्म में होंगे तो b भी 4n+1 की फॉर्म में ही आएगा, और अगर b 4n+1 की फॉर्म में आएगा, लेकिन हमने माना क्या था, जो b है वो 4n-1 और 4n+3 की फॉर्म में भी होगा। अब देखिए, कोई नंबर अगर 4n+1 की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कौन कौन से ओड नंबर होंगे, वो 1 और 3 7 सॉरी 1 5 9 और 13, इस प्रकार के ओड नंबर होंगे सारे, ठीक है। और 4n+3 में कौन से होंगे, 3 7 11, इस फॉर्म के होंगे। तो अगर b इस फॉर्म का हो गया, ठीक है, और हमने ये बता रखा है कि b इस फॉर्म का भी हो सकता है, होगा, ठीक है, तो पूरी संभावना है कि इसके अंदर अगर इस फॉर्म का हो गया तो बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। जो इसके अंदर है, देखो इसके अंदर नहीं है तो ये भी ओड है, तो ये भी ओड, पर जो एलिमेंट 4n+3 में है वो 4n+1 में नहीं कवर हो रहे। तो इसका मतलब कोई किसी को 4n+1 की फॉर्म में लिखना और किसी को 4n+3 की फॉर्म में लिखना, ये तो अलग अलग बातें हैं।
दोनों ओड नंबर ज़रूर रहेंगे, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। तो बेसिकली मेन बात ये थी इसी से कि अगर सारे प्राइम फैक्टर 4n+1 की फॉर्म में ही हो गए तो इसका मतलब बी भी 4n+1 की फॉर्म में होगा। लेकिन हमने माना है कि बी 4n+3 की फॉर्म में भी हो सकता है, में होगा, हो सकता है क्या, होगा, ठीक है। तो 4n+3 की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब कम से कम जितने प्राइम फैक्टर हैं सारे 4n+1 की फॉर्म में नहीं हो सकते। कम से कम एक तो उनमें ऐसा होगा जो 4n+3 की फॉर्म में होगा, कम से कम एक प्राइम फैक्टर है। अब ध्यान से देखो, बी के अंदर एक प्राइम फैक्टर है जो 4n+3 की फॉर्म में है, और हमने क्या माना था कि 4n+3 की फॉर्म वाले जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सारी सेट के अंदर है, ठीक है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि बी का एक प्राइम फैक्टर ऐसा होगा जो 4n+3 की फॉर्म में होगा। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर कहाँ से आएगा, इसका प्राइम फैक्टर इस सेट के अंदर से ही कोई आएगा। लेकिन हमने पहले ये बात शो कर रखी है, इस सेट के अंदर से कोई आएगा, और जो प्राइम फैक्टर सेट के अंदर से कोई आएगा और इसका कोई प्राइम फैक्टर है बी का, उसका मतलब बी को डिवाइड करेगा ना, वो बी का कोई प्राइम फैक्टर होगा वो बी को डिवाइड करेगा, और वो प्राइम फैक्टर इसके अंदर से आएगा। लेकिन हमने ये इसलिए माना था ये कि पहले प्रूव भी कर रखा है कि एस का कोई भी नंबर वो बी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये प्रूव कर रखा। और यहाँ पर क्या आ गया कि एस का ही कोई नंबर है जो इसमें है और वो बी को डिवाइड कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी कि सिर्फ यही है प्राइम नंबर। इसका मतलब इनके अलावा भी कोई प्राइम नंबर है जो 4n+3 की फॉर्म का है और जो बी का प्राइम फैक्टर है और जो बी को डिवाइड कर रहा है। ये तो डिवाइड नहीं कर रहे, लेकिन वो डिवाइड कर रहा है बी को, और 4n+3 की वो फॉर्म का है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए एक और दिखा दिया हमने, इसलिए ये सेट एस जो है ये नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ फॉर्म 4n+3 फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। हमारी सपोजिशन गलत थी, ये कंसेप्ट है इसके पीछे का।